2050 की सुबह का समय है। रात के अंधेरे के बाद सुबह के सूरज ने अभी तक अपना चेहरा दिखाना शुरू नहीं किया था, क्योंकि आज आसमान में सूरज उगा ही नहीं। लोगों के दिलों में डर की भावना छाई हुई थी। सब लोग इस अजीब घटना का सामना कर रहे थे। आसपास एक भयंकर माहौल बन रहा था। सूरज का ना उगना कुछ और इशारा कर रहा था। सूरज की किरणों को 2050 में आधुनिकता ने नष्ट कर दिया। सूर्य का विनाश होने के मुख्य कारण विद्युत मंडल में बदलाव, उसकी जलवायु में परिवर्तन या अन्य बॉर्न इनविजिबल प्रक्रियाओं में अनियमितता हो सकती है। सूरज के ना उगने के परिणामस्वरूप दुनिया में खतरनाक रिजल्ट दिखने लगे। सूरज के ना इमर्जेंस से भूतों की खतरनाक की दुनिया जाग उठी। भूतों ने सब जगह तबाही मचाना शुरू कर दिया। भूत दुनिया में हमले करने लगे और लोगों को मारने लगे। मरे हुए लोग ज़ोंबी बन गए और उनका असर सभी जगह फैल गया। एक व्यक्ति जिसका नाम शिवम था, जो एक सुपरहीरो था, उसने इनके खिलाफ लड़ने का निर्णय लिया। शिवम ने ये फैसला लिया क्योंकि संसार में सूरज ना होगा और तब भूत और ज़ोंबियों की आक्रमण शुरू हो गया था। लोग मौत के घातकों का सामना कर रहे थे और ज़ोंबियों का भय हर जगह फैला हुआ था। उसने 4 सुपरहीरो लोगों की टीम बनाई ताकि एक साथ मिलकर ज़ोंबियों का सामना किया जा सके। शिवम ने इस खतरे से भरे हुए समय में अपने देश और लोगों की सुरक्षा का जिम्मा लिया। उसने समझा कि सामान्य लोगों को बचाने और ज़ोंबियों से निपटने के लिए कुछ खास पावर्स और तैयारी की जरूरत है। इसलिए उन्होंने अपने आप को और अपने साथियों को सुपरहीरो बनाने का डिसाइड किया ताकि वह एक शक्तिशाली और एकजुट फ्रंट बना सके, जिससे ज़ोंबियों का सामना किया जा सके और सुरक्षित रहा जा सके। शिवम के 4 लोगों की टीम में विशाल, प्रिया, आर्यन और स्नेहा शामिल थे। ये 4 सुपरहीरो ने एक साथ मिलकर ज़ोंबियों के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया और सुरक्षा के लिए एकजुट होकर काम किया। विशाल शक्तिशाली भूजल पानी मैनिपुलेशन के माहिर थे। प्रिया टेलीकिनेसिस और माइंड कंट्रोल का उपयोग करती थी। आर्यन सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के साथ एक शक्तिशाली योद्धा था। और स्नेहा एक्सपर्ट हीलर और एनर्जी मैनिपुलेटर, टीम को मेडिकल सपोर्ट प्रदान करती थी। इन चारों ने एक साथ मिलकर सुरक्षा के उद्देश्य में काम किया और ज़ोंबियों के प्रति लड़ाई में एक मजबूत एकता का उदाहरण प्रदान किया। लड़ाई आरंभ हुई और उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग करके ज़ोंबियों के साथ मुकाबला किया। वे अपने आप को बचाने के लिए ज़ोंबियों के साथ जूझते रहे, लेकिन ज़ोंबियों पर कोई असर नहीं था। एक समय ऐसा आया जब शिवम और उसकी टीम को यह समझा कि वे सूरज को पुनः उगाने का रहस्य खोजना होगा। उन्होंने विभिन्न तंत्रों और मंत्रों की मदद से ज़ोंबियों को मिटाने का कारगर तरीका खोजना होगा। ज़ोंबियों से लड़ाई के बाद, जब शिवम और उसके सुपर हीरोज ने हर कोने से अपने साथियों को खो दिया, उन्हें एक नया रास्ता ढूंढना पड़ा। उन्होंने विचार किया कि सूरज न उगने से हुए असर को वैज्ञानिक तौर पर समझना जरूरी है। शिवम, जो एक वैज्ञानिक भी थे, ने अपने सुपर हीरोज के साथ मिलकर एक नया यंत्र बनाया। उन्होंने एक सोलर एनर्जी कन्वर्टर डिवाइस तैयार की, जो अलग अलग ऊर्जा स्रोतों से सूरज की ऊर्जा को एकत्र करके उसे बूस्ट कर सकती थी। वह डिवाइस एक खास फ्रीक्वेंसी इमिट करती थी, जो सूरज के उगने में मदद करती थी। शिवम और उसकी टीम ने ये डिवाइस तैयार की और उसे स्ट्रैटेजिक स्थानों पर स्थापित किया। जब ज़ोंबियों का हमला हुआ और शिवम के सुपर हीरोज ने उनके साथ लड़ा, वो लोग ने इस डिवाइस को एक्टिवेट किया। ये डिवाइस अलग अलग ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा इकट्ठा करके उसे एम्पलीफायर करती थी और फिर उस ऊर्जा को वायुमंडल में ब्रॉडकास्ट करती थी। इस प्रक्रिया से सूरज की ऊर्जा में एक तेज और भरपूर वृद्धि होती थी। जब यह ऊर्जा सूरज की किरणों से टकराती थी, वह एक प्रकार का चेन रिएक्शन ट्रिगर करती थी, जिससे सूरज पुनः से उगने लगा। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने शिवम और उसके सुपर हीरोज को ज़ोंबियों से लड़ने के बाद भी दुनिया को सूरज से पुनः रोशनी प्रदान करने में सफलता दिलाई। इसने एक नए वैज्ञानिक तथ्यों का पर्दाफाश किया और उनके संघर्ष ने दुनिया को एक नए उजाले में रख दिया।